आगरा धर्मांतरण के मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, अभी तक इस मामले की जांच कहां पहुंची है? कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इस ऑपरेशन अस्मिता जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर सर के द्वारा चलाया गया है बालिकाओं के सुरक्षा के लिए, इसमें हम लोगों ने अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसमें कि 2 गिरफ्तारियां अब्दुल रहमान के जो पुत्र थे वो भी इसमें थे, और तीसरा एक जुनैद नाम का लड़का था जो कि अब्दुल रहमान के टच में था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। एक बालिका जो हमारी रहने वाली रोहतक की थी, उसने बताया कि उसका धर्म परिवर्तन अब्दुल रहमान के द्वारा एक भरतपुर के काजी को बुलाकर किया गया था। उस जो बयान हुए ऑनरेबल कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने कलमबंद बयान जो बालिका ने दिए, उसके आधार पर जुनैद और जो अब्दुल रहमान के दोनों पुत्र जो कि इसमें शरीक थे, उसको भी पुलिस ने इन धाराओं में अरेस्ट किया है। अभी तक की तफ्तीश में ये भी तथ्य सामने आए हैं कि अब्दुल रहमान, जिसके घर से हज़ारों के संख्या में हमें साहित्य बरामद हुए जिहाद और धर्मांतरण के विषय में, उसकी पहुंच जो थी वो लगातार इस संबंध में पूरे देश में भ्रमण करता था। नॉर्थ ईस्ट में वो नागालैंड जाने की बात उसने कबूली, नेपाल, भूटान और जो हमारा सिलीगुड़ी है वहाँ पर वो बराबर जाता था। इसके अलावा कश्मीर की भी उसने यात्रा करने की बात कही है। इन तमाम जो तथ्य हैं अब्दुल रहमान से जुड़े हुए, उन सभी तथ्यों का, उनके बैंक डिटेल्स को हम लोग खंगाल रहे हैं कि किससे किससे उसकी बात होती है। अब्दुल रहमान के कई ग्रुप बने हुए थे, जिसमें जो कन्वर्टी थे उनके एक अलग से ग्रुप बने हुए थे, जिसके नंबर्स सैकड़ों की संख्या में थे। उन सब के भी हम लोग टच में हैं, और इसका उद्देश्य यही रहता था कि पहले लोगों को ये कन्वर्ट करता था, और जो वो लोग कन्वर्ट रहते थे फिर उनसे शादी करने को भी प्रेरित करता था। जो लोग कन्वर्टेड हैं उन्हीं से वो शादी करवाता था इन लोगों को। सर, क्या अब्दुल रहमान के किसी आतंकी ग्रुप से अभी तक कोई कनेक्शन सामने आया है, और किन किन देशों से इसको पैसा आ रहा था, कहाँ कहाँ ये टच में था, ऐसी जानकारी क्या मिल पाएगी? देखिए, किसी अब्दुल रहमान का डायरेक्ट जो अभी तक जो हमारी पूछताछ हुई है, तो जो कलीम जो है, जिसको कि एटीएस ने बंद किया है, जो गुरु है जी, वो तो सबसे करीबी उसी का था, उसका सबसे अनन्य था। तो आप समझ सकते हैं कि जिसको एटीएस ने बंद किया और जिसको सज़ा दी ऑनरेबल कोर्ट ने आजीवन कारावास की, उसका यह सबसे करीबी आदमी था, और उसके जेल जाने के बाद उसके सारे कार्यों को यही करता था। इस बात को जो है उसके बेटे ने भी इस बात को कबूला कि हमारे पिताजी के द्वारा प्रेस में इन सभी चीज़ों को छपाया जाता था और लोगों में वितरित किया जाता था। बाकी अन्य जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में, कहाँ कहाँ से वो प्रभावित है, कश्मीर में किन से मिला, नेपाल और भूटान में किन से मिला, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग अभी किसी चीज़ को ये नहीं कह सकते हैं कि हम ये आपको नहीं कह सकते हैं कि उसके द्वारा ये काम नहीं किया गया। निश्चित रूप से धर्मांतरण का एक जो बड़ा गिरोह था, उसका एक वह मुख्य साजिश करता है, और जो पुलिस ने जब उससे पहले पूछताछ की तो पुलिस से उसने झूठ बोला। इनफैक्ट जो रोहतक की जब बालिका को, जब उसके घर पर रेड हुई, तो रोहतक की बालिका के बारे में भी उसने सही में सही बातें नहीं बताई। वो जब पुलिस रेस्क्यू करके आई तब, और उसके पेरेंट्स को हम लोगों ने बताया, तब बालिका ने सारी बातें कही, और चूंकि कोर्ट के सामने भी फिर निर्भीक होकर अपने कलमबंद बयान में भी उसने वही बातें सर, मास्टरमाइंड से कोई निकल कर सामने आ रहे हैं कि इसके पीछे भी कुछ लोग थे विदेशों में या कहीं और? देखिए, निश्चित रूप से अभी हम लोग इसमें, जैसे मैंने कहा कि इसमें जो भी यंग लड़के थे वो सभी टेक्नो सेवी थे। तो इसमें हम लोग जो भी हमारी टेक्निकल टीम है, एसटीएफ है, सबके साथ हम लोग लगे हुए हैं। और डाटा, चूँकि इसमें काफ़ी बड़ा नंबर है डाटा का है, तो डाटा के इस नंबर पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और अब्दुल रहमान के अलावा भी संभावनाएं हो सकती हैं, जैसा हमने आपसे कहा कि ये लोग डिफरेंट ग्रुप से प्रभावित रहते हैं। डिफरेंट, कोई अहले हदीस से प्रभावित है, कोई देवबंद से प्रभावित है। फिर इस विचारधारा के कारण इसमें काफ़ी लोग हैं जिन लोगों ने अलग से ग्रुप बना लिया है सिग्नल पर, कि ये लोग और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स पर या इस पर बात नहीं करते हैं, ये लोग सिग्नल पर बातचीत करते हैं, चूँकि सिक्योरिटी एजेंसी को उसके बारे में कम जानकारी होती है। सिग्नल पर जो लोग, ये लोग जुड़े रहे, उसमें से काफ़ी लोग थे जो कि पाकिस्तान के थे और जो इस पर जुड़े हुए थे और कट्टरवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इस बात की मैं भी पुष्टि कर रहा हूँ। सर, अभी तक कितने विक्टिम सामने आए हैं, कितने विक्टिम्स के बारे में जानकारी मिली है, और कितने लोगों का इसने कन्वर्जन किया है अभी तक? देखिए, कन्वर्टेड का तो मैंने आपसे कहा कि ग्रुप है जिसमें 100 से लोग ज़्यादा इसके ग्रुप में शामिल थे, जिससे कि ये बातें करता है और उसको ये बताता है और इस्लाम के बारे में संदेश देता है, जो इस्लाम
कैसे प्रेम और मोहब्बत का धर्म है और कैसे क़यामत आएगी तो आपको इसका सवाब मिलेगा। तो अपना धर्म का प्रचार का जो इसका ग्रुप बना था जिसमें कन्वर्टी लोग थे, उसका ऑलरेडी इसके पास ग्रुप था जिसमें 100 से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन हम लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिल रही है खासकर बालिकाओं की, तो उनके घर वालों को हम लोग टच कर रहे हैं। और इसी संबंध में आप लोग जानते हैं कि देहरादून में भी एक मुकदमा कायम हुआ, वहाँ भी एक बालिका थी, हम लोगों ने बताया तो उनके परिवार वालों ने भी मुकदमा दर्ज कराया। और हरियाणा में भी ऐसा है, उनको भी हमने इस बालिका के अलावा, रोहतक के अलावा, उनको भी हम लोगों ने बताया, घर वाले को नहीं नॉलेज में था, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम लोग इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में नहीं लाते हैं। ऐसे ही राजस्थान में है। तो हम लोग जिन जिन बालिकाओं के ये इस ग्रुप के लोग टच में थे और जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए थे, हम लोगों का प्रयास है कि उनके घर वालों को बताना। कन्वर्जन का तो इंडिया में एक प्रोसेस है, कोई भी बालिग आदमी किसी भी धर्म को एडॉप्ट कर सकता है, विथ वो एक प्रोसेस है, उसको जो एडॉप्ट करता है उस प्रोसेस को, उससे हमें कोई वो नहीं है। लेकिन इंटाइज करके, लोभ दे करके, उनको किसी तरह से डरा करके, धमका करके कन्वर्जन करना उत्तर प्रदेश में कानूनन गैर अपराध है। सर, ये आखिरी सवाल, जो एक्यूज्ड हैं वो देखने से और ऐसा लगता है आपका प्रोफाइल देख के बहुत लो प्रोफाइल है, लेकिन जैसा आप बता रहे थे कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये। देखिए, टेक्नोलॉजी में से भी है, जैसे 12वीं फेल है, 12वीं पास नहीं किए, इस बात का उनको कष्ट भी है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर के करीब 10 से ज़्यादा जो कंप्यूटर के लैंग्वेजेज हैं उसको वो जानते हैं। तो कंप्यूटर पर जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके थ्रू वो जानते हैं, उनको ये मालूम है कि सिग्नल का जो डाटा है उसको सिक्योरिटी एजेंसी को मिलना मुश्किल है, तो वो अपनी बातचीत ज़्यादा सिग्नल पर करते हैं, तो उनको ये मालूम है। फिर किस तरह से हम बातचीत करें, किस कोड में, कि जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है उनको नहीं पता चले। तो और इन लोगों के उतने ही फॉलोअर्स थे, जैसे 15 गज़ के घर में रहमान कुरैशी रहता था, लेकिन उसके 1,65,000 फॉलोअर थे द सुन्ना चैनल में। और हम लोग जब उसके घर पर गए या स्थानीय मीडिया गई, फिर भी कोई घर वाले ने नहीं बताया, कहा नहीं साहब वो है ही नहीं, जबकि वो उसी से उसका घर चल रहा था। उसको सिर्फ यूट्यूब से उसके अकाउंट में 80,000 से ज़्यादा पर मंथ आ रहे हैं। ये तो मैंने आपको एक जगह की उसकी बातें बताई। तो इस तरह से ये लोग टेक्नोलॉजी में ये लोग स्मार्ट थे और वो उसके लिए काम करते थे। जो भी लड़के हैं या जो बालिकाएं, आयशा थी वो भी टेक्नोलॉजी में स्मार्ट थी, अली जो जयपुर का है वो भी टेक्नोलॉजी में स्मार्ट था। तो तकनीक की दक्षता थी इनकी, और ये सब नए लड़के थे। और इन लोगों को ये था कि हम लोग नए नए इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं, तो हमको इस्लाम को और बढ़ाना है, इसका प्रचार प्रसार करना है, तभी हमें जिस दिन क़यामत होगी उस दिन सवाब का फल मिलेगा। ये इनके माइंडसेट में ये फ़िलॉसफी थी, जिसके तहत ये लोग इस तरह का गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण का कार्य खास करके बालिकाओं को लुभा कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर एनडीटीवी से बात करने के लिए। तो ये हैं आगरा पुलिस कमिश्नर, जो बता रहे हैं कि 14 लोग अब तक इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं।